Hello everyone, welcome to my channel किताबशाला and today we will be learning the format for job application। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है राइटिंग सेक्शन का, काफ़ी स्कोरिंग भी होता है बट आपको इसका फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में जो पर्सन लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा, मतलब इसमें आपका हाउस एड्रेस आएगा। अगर एड्रेस क्वेश्चन में दिया है तो यू कैन यूज़ दैट। उसके बाद एक लाइन लीव करके आएगी डेट। डेट का फॉर्मेट मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। उसके बाद एक लाइन लीव करके आएगा रिसीवर्स एड्रेस, जिसको भी आप एड्रेस लिख रहे हो, या तो वो किसी कंपनी का मैनेजर हो सकता है, एडिटर भी हो सकता है, वो एड्रेस आएगा। और ये एड्रेस यूजुअली क्वेश्चन में दिया होता है, अगर नहीं दिया तो यू कैन मेक इट योरसेल्फ। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जॉब एप्लीकेशन है तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको आपने एक लाइन में बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है। और सब्जेक्ट वर्ड के बाद कोलन आना इज़ मैंडेटरी। उसके बाद एक लाइन लीव करके आएगी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सर या मैडम जैसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ये दोनों नहीं यूज़ करना है, एक ही यूज़ करेंगे, या तो हम सर लिखेंगे या मैडम लिखेंगे और इसके बाद कोई कॉमा नहीं आएगा। फिर स्टार्ट होती है आपकी एप्लीकेशन, जिसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे। मतलब आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए लिख रहे हो, और ये जो पोस्ट के बारे में आपको कहाँ से पता चला। सो बेसिकली इसमें ये होता है, जैसे इसमें मैंने स्टार्टिंग लाइन भी लिखी है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। अब इसमें कोई भी पोस्ट आ सकती है जो आपके क्वेश्चन पेपर में दी है, जैसे कि मैनेजर, पीजीटी इंग्लिश, ठीक है, स्पोर्ट्स हेड, कुछ भी। एज एडवर्टाइज्ड इन द ट्रिब्यून, ये पेपर का नाम है, मैंने ट्रिब्यून लिखा है, आप कोई भी पेपर का नाम लिख सकते हो। द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, एनी न्यूज़पेपर। ऑन के बाद आएगी डेट। आपने वो जो एडवर्टाइजमेंट था वो आपने पेपर में कब देखा, कौन सी डेट को देखा, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ शुरू होगा, जिसके लिए हम एक लाइन लीव करेंगे। अब इसमें ना आपने जॉब को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, कि ये जॉब कैसी है, आपको किस तरह चैलेंज करेगी, और आप में कौन सी एबिलिटीज़ हैं कि आप अपने आप को क्वालिफाइड कैंडिडेट समझ रहे हो उस जॉब के लिए, ठीक है। इसमें अपनी एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ्स को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आएगा थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में क्लोजिंग होगी। क्लोजिंग में हमने ऑब्लिगेशंस लिखने की, जैसे ऑब्वियसली अगर कोई हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम उस जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे, तो हम उसे बोल सकते हैं कि इंटरव्यू आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। सो यू हैव टू राइट ऑब्लिगेशंस इन द क्लोजिंग पैराग्राफ। क्लोजिंग पैराग्राफ जैसे ही ख़त्म होगा, यू डोंट हैव टू लीव एनी लाइन थैंकिंग यू। थैंकिंग यू का टी कैपिटल, वाई स्मॉल। इसके बाद एक लाइन लीव करके योर्स ट्रूली। सिंस ये फॉर्मल लेटर है तो योर्स फ्रेंडली, योर्स लविंगली नहीं आएगा, सिर्फ योर्स ट्रूली ही आएगा। फिर अपना नेम अपना यूज़ कर लो, अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो नेम यूज़ कर लो। फिर उसके बाद एक लाइन लीव करके आएगा एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स क्या होता है कि जो हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसके साथ हम क्या अटैच करके भेजेंगे, तो हम अटैच करके हमेशा भेजते हैं बायोडेटा एंड टेस्टिमोनियल्स। बायोडेटा होता है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपका नेम, एज, हाउस एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्ट्रेंथ्स, क्वालिफ़िकेशंस, जॉब एक्सपीरियंस। और टेस्टिमोनियल्स होते हैं, जो आपका एक टेस्टिमोनियल होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी स्ट्रेंथ्स को डिस्क्राइब किया होता है, ठीक है। जैसे ही लेटर ख़त्म होगी उसके बाद हम इमीडिएटली नेक्स्ट पेज में अपना बायोडेटा लिखेंगे। बायोडेटा हमेशा बॉक्स में लिखना है, अगर बॉक्स में नहीं लिखोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। सो ये रहा बायोडेटा। इसके ये जो मैंने बताए हैं आपको पॉइंट्स, ये मेजर पॉइंट्स हैं, ये आपको लिखने ही लिखने हैं एक गुड बायोडेटा फॉर्म करने के लिए। देखो अगर एक गुड बायोडेटा फॉर्म करोगे ना तो जो आपका पेपर चेक कर रहा है उस पर अच्छी इंप्रेशन पड़ेगा कि इसने तो बहुत कुछ लिखा है, तो ऑब्वियसली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। तो बायोडेटा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नेम, फादर्स नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस,
फ़ोन नंबर, ईमेल, फिर आपका मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जॉब एक्सपीरियंस। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में 2 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। सिमिलरली जॉब एक्सपीरियंस में भी 2 पॉइंट्स आएंगे। सैलरी ड्रॉन मतलब अगर अभी आप कहीं काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी एक्सपेक्टेड मतलब जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो आप कितनी सैलरी उनसे एक्सपेक्ट करते हो। अपनी हॉबीज़, स्ट्रेंथ्स में क्या आएगा, जैसे आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो आपकी स्ट्रेंथ है। आप फ्लुएंट हो किसी लैंग्वेज में, वो आपकी स्ट्रेंथ है। फिर नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रेफरेंसेस। सो रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस आर दोज पीपल हु कैन डिफाइन आवर स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़, ठीक है, जिन्हें हमारी एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ्स के बारे में पता है। सो हमको यहाँ पे 2 पर्सन के नाम लिखने हैं, ठीक है, और उनकी पोस्ट और उनके ऑफिस का एड्रेस वो भी लिखना है। अब मैं आपको एक सैम्पल क्वेश्चन कराती हूँ जिससे कि आपको ये फॉर्मेट है वो क्लियर होगा। तो ये रहा सैम्पल क्वेश्चन। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अल्फा सॉल्यूशंस लिमिटेड 13A ओल्ड रोड गुरुग्राम टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एज एडवर्टाइज्ड इन द ट्रिब्यून। You are Jay or Jessica of 52 मयूर विहार न्यू दिल्ली। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस दिया है 52 मयूर विहार न्यू दिल्ली। लीव अ लाइन, फिर आई डेट, ठीक है, ये डेट का फॉर्मेट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आया रिसीवर्स एड्रेस, हम किसको लिख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया था, द मैनेजर अल्फा सॉल्यूशंस लिमिटेड 13A ओल्ड रोड गुरुग्राम। सब्जेक्ट कोलन, हम कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद सैलूटेशन में सर। अब हमारी लेटर स्टार्ट हुई। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एज एडवर्टाइज्ड इन द ट्रिब्यून ऑन 12 जनवरी 2025। अब देखो लेटर हम लिख रहे हैं 14 को, बट हमने कब वो पोस्ट के बारे में पढ़ा था पेपर को, 12 जनवरी 2025। तो कभी भी अगर यहाँ पे डेट लिखनी है ना, वो जो ओरिजिनल डेट है उसे 1-2 दिन पहले की लिख दो, ठीक है। अगर सेम डे की भी लिखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल as required I am enclosing a completed job application, resume, certifications and 2 references for your kind consideration, ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके अब इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे The opportunity your company offers is very interesting and I believe that my strong marketing experience and education will make me a competitive candidate for this post। अब इसमें क्या था, हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्क्राइब किया। अब सिंस हमें क्वेश्चन में बोला है कि मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि दैट माई मार्केटिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एक्सपीरियंस। अब वैसे ही अगर कोई टीचर की पोस्ट होती तो स्ट्रॉन्ग टीचिंग एक्सपीरियंस आ जाता, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है हमारी ऑब्लिगेशंस का। आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस इफ़ गिवन अ चांस टू सर्व योर कंपनी। I assure you that I will work with full sincerity and dedication up to your satisfaction. Thanking you, leaving a line, yours truly, name, leaving a line, enclosures में बायोडेटा एंड टेस्टिमोनियल्स। अब ये जो मैंने लिखा है ना कंटेंट, ये ऐसे हैं 3 पैराग्राफ कि आप एज इट इज़ इन 3 पैराग्राफ को लिख दोगे, मतलब याद करके, तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बस इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे मैंने पहले भी बोला मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट दी है, तो कोई क्वेश्चन में कोई और पोस्ट दी है, जैसे कि सोशल मीडिया मैनेजर दिया है आपको, टीचर दिया है, तो उसकी जगह वो लिख देना, ठीक है। वही सेम अभी मैंने बताया वीडियो में पहले कि मार्केटिंग एक्सपीरियंस की जगह पोस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो। और एज इट इज़ अगर आप ये 3 पैराग्राफ लिख दोगे ना विद माइनर मॉडिफिकेशन, तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। सो यू कैन ट्राई टू राइट लाइक दिस। मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, जो आपको समझ भी आएगी और जो आपका पेपर चेक करेगा उस पर गुड इम्प्रेशन पड़ेगा। उसके बाद हम बायोडेटा के बिना जॉब एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं, सो ऑब्वियसली बायोडेटा हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना। सो बायोडेटा बॉक्स में लिखा है मैंने, बॉक्स में लिखना मैंडेटरी है। वैसे ही नेम जैसिका लिखा था, हम कोई भी सरनेम ऐड कर देंगे। फादर्स नेम बना लो, ठीक है। डेट, एज आ गई आपकी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर,
यू कैन राइट एनी फ़ोन नंबर। ईमेल एड्रेस भी बना लो। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, नेशनैलिटी इंडियन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 2 पॉइंट्स लिखे हैं हमने मिनिमम, जैसे BBA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मार्क्स ब्रैकेट में लिखने हैं, जितने भी परसेंटेज आएगी, लाइक 70% मार्क्स। MBA फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, 80% मार्क्स। फिर जॉब एक्सपीरियंस, इसके भी मिनिमम 2 पॉइंट्स। 2 years at डिजिटल सॉल्यूशंस नोएडा, 2 years at JBC ऑफिस न्यू दिल्ली। फिर सैलरी ड्रॉन, अगर आप किसी पोस्ट पे अभी हो, किसी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो, तो आपकी करंट सैलरी क्या है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ₹70,000 पर मंथ, ठीक है। और आप जो पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, उनसे आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, ₹75,000 पर मंथ, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लिखना है। स्ट्रेंथ्स में आ गया कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़। हॉबीज़ में आ गया सिंगिंग और रीडिंग, 2 to 3 हॉबीज़ लिख सकते हो। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द रेफरेंसेस मैंने पहले बताया है कि वो लोग होते हैं जो आपकी एबिलिटीज़ को जानते हैं, आपकी स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। तो कोई भी ऐसे पर्सन का नाम लिखना है जो किसी पोस्ट पे है। जैसे मैंने लिखा है मिस्टर LK सिंह, प्रिंसिपल ABC स्कूल पुणे। फिर मिसेस शशि वर्मा, डायरेक्टर ट्रू मीडिया नोएडा। मतलब ये सारी चीज़ अपने खुद से बना के लिख देनी है, ठीक है। कोई भी स्कूल का नेम लिख सकते हो, कोई भी पर्सन का नेम लिख सकते हो। पोस्ट जैसे मैंने प्रिंसिपल दी है, डायरेक्टर है, मैनेजर भी लिख सकते हो, किसी डिपार्टमेंट का हेड भी लिख सकते हो, कोई भी। मतलब 2 रेफरेंसेस देने ही हैं, 2 से ज़्यादा मत दो, बट 2 तो लिखो ही, ठीक है, एक पे मत छोड़ो। सो ये रहा आपका फॉर्मेट। अगर आप लेटर जो आपकी जॉब एप्लीकेशन है उसको आप एज इट इज़ लिखते हो, 3 पैराग्राफ्स ये और बायोडेटा के सेम ऐसे पॉइंट्स, तो बहुत अच्छा आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो ये रहा आपका फॉर्मेट, और इसके साथ ही मैंने सैम्पल भी आपको शो कर दिया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।